जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर कोई तंत्र, मारन, उच्चाटन या किसी भी प्रकार की क्रिया करता है तो बॉडी पर कैसा रिएक्शन उत्पन्न हो सकता है। दीपावली आ रही है, जैसा कि आप समझते हो कि दीपावली के समय पर अदल और बदल का समय होता है, होली पर अदल और बदल का समय होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है। ऐसे समय पर लोग बेनिफिट उठाते हैं, लोग लाभ उठाते हैं, सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी को घेरने का प्रयास करते हैं किसी न किसी प्रकार की क्रिया करने के लिए। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी आई है होली पर तो या दिवाली पर या कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि दीपावली पर ही क्रिया होती है। क्रिया करने वाला व्यक्ति तो किसी भी वक्त आपके ऊपर क्रिया कर सकता है। तो वीडियो तो आपके लिए लाभकारी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि हर व्यक्ति जो है अलर्ट मोड में रहकर अपने कार्य करे, ताकि अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपने घर की रक्षा करने के लिए उसे किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब कभी भी हमारे ऊपर तंत्र होता है तो हमारे घर में कुछ ऐसा होता है जैसे आटे में नमक बढ़ जाना। जैसा कि हमारे शरीर के ऊपर अगर तंत्र होता है तो हल्का सा आपका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, या तो आपको साइनस की दिक्कत हो जाएगी, जुकाम, खांसी, नजला या बुखार बढ़ जाएगा, शरीर में तापस बढ़ेगा। अचानक से आप कुछ समय के लिए थोड़े से बीमार हो सकते हो और आप सोचोगे ये नॉर्मल बीमारी है और दवाई ले रहे हो, दवाई का कोई प्रभाव आपकी बॉडी पर हो नहीं रहा। धीरे 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 आप नीचे की तरफ जो है गिरते जाओगे। आपको लगेगा कि अचानक मेरे शरीर के साथ पता नहीं क्या हुआ, दिवाली पे मेरे को हल्का सा बुखार हुआ था, उसके बाद मेरी हालत, तबियत में सुधार नहीं आया। तो शरीर के ऊपर अगर मारण क्रिया या कोई भी ऐसी क्रिया, वैसे तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आपके ऊपर मारण क्रिया है या आपके ऊपर जो है उच्चाटन क्रिया है या किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या अगर आपके ऊपर हुई है तो उस पर मैंने डिटेल में कई प्रकार की वीडियो डिटेल से बना रखी है। तो अगर ऐसी कोई क्रिया होती है, शरीर पर दवाई का प्रभाव जो है बिल्कुल होना बंद हो जाता है। ऐसी अवस्था में हम कई बार, जब जो कोई व्यक्ति इस चीजों को जानता है वो तो समझ जाता है कि भैया अगर दवाई असर नहीं कर रही तो कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है शरीर के साथ। तो अगर आपका, और करने वाले व्यक्ति कौन हो सकते हैं ये भी आप जानते होंगे, और कई बार नहीं पता होता अनजान आदमियों को, तो उसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप चैनल पर सारी डिटेल से वीडियो देखना। अब तंत्र प्रतिक्रिया हुई, बुखार हुआ, शरीर के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न होने लग जाएंगे। जैसे बात बात पर आपको क्रोध आने लग जाएगा, बात बात पर आपको गुस्सा आने लग जाएगा। अगर कहीं भी आपका व्यापार से जुड़ा ताल्लुकात है तो व्यापार पर आप बहुत गुस्सा करने लग जाओगे। अपने बड़ों के साथ आपका व्यवहार जो है बिल्कुल बदल जाएगा। आप जो खाने का मन करता था वो नहीं खाते थे, और अब पूजा भक्ति भाव, जैसे आपका पहले मन करता था कि मैं पूजा पाठ करूं, लेकिन अब ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आपका पूजा करने का मन नहीं करेगा, आप एकदम बदलाव अपने अंदर महसूस करोगे कि पूजा करने का मन क्यों नहीं कर रहा। कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ ना कुछ तो रीजन है, तभी हमारे साथ ऐसा कार्य हो रहा है। जब कभी भी ऐसा कार्य हमारे साथ होता है तो हमें तुरंत जो है संभल जाना चाहिए, तुरंत जो है हमें कार्रवाई करनी चाहिए। मजबूरन अगर हमारे साथ इस प्रकार की चीजें होती हैं तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूंगा एंड में। अब उसके बाद क्या होता है कि आपके साथ इस प्रकार की क्रिया, ये आपकी पत्नी के साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। अचानक घर में चोट लगती है, बार बार चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है आपका, ये भी तंत्र का ही हिस्सा होता है। दीपावली के समय पर की हुई क्रिया आपको आघात रूप में लगती है और उसके दौरान आपका कोई एक्सीडेंट या कोई नुकसान या बड़ा लॉस होता है तो नेगेटिविटी के आने के चांस होते हैं। अब नेगेटिविटी अगर उन लोगों के घर में तो आती नहीं जिसके घर के अंदर कंटिन्यू पूजा, याचना, तपस्या, भक्ति, पूजा नियम जो है वहां पनपती नहीं है, घुसने का प्रयास करती है किसी न किसी कारण से, लेकिन आपके देव की शक्ति, आपकी भक्ति, आपकी पूजा उन चीजों को रोक देती है, वो उन चीजों को आगे नहीं बढ़ने देती है। अब ये मेडिकल इशू तो हुआ, शारीरिक इशू भी हो सकता है, कुछ भी हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टरों में इमरजेंसी में आपको जाना पड़ सकता है। अगर ऐसी नौबत ना हो उसके लिए आपको
घर के अंदर जो है मेरी कल की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। कल की वीडियो में मैंने आप एक पाठ बताया हुआ है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि मैंने जो पाठ बताया अगर ये हम कंटिन्यू रखते हैं तो हमारे घर में इस प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती। अब दिक्कत किसी भी प्रकार की उत्पन्न हो सकती है, समस्या किसी भी प्रकार की उत्पन्न हो सकती है। अचानक से बड़े लॉस हो सकते हैं, अचानक से आपके व्यापार जो है रुक सकता है, अचानक से शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न हो सकता है। और ऐसे समय पर तंत्र पनपता है। जिस व्यक्ति को तंत्र का कै खे गै का नहीं पता, जो इस लाइन के अंदर बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसे पता भी नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कोई कार्य कर सकता है या कोई व्यक्ति मेरे साथ भी ऐसा कार्य कर सकता है, तो उस व्यक्ति को जब इस बात का पता ही नहीं, लेकिन कुछ समय होने के बाद ये बात जब शरीर में पनप जाती है, जब शरीर में फैल जाती है एक रोग की तरह, एक संक्रामक रोग की तरह, तब हमारे सामने ये बात आती है, तब बहुत देरी हो जाती है। अगर कोई भी इस प्रकार की आपके साथ दिक्कत समस्या उत्पन्न होती है तो हनुमान दादा वीर की शरण में आपको आना चाहिए। हनुमान जी की शरण में रहने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है, नेगेटिविटियां उनसे दूर भागती हैं। और जो घर में नित्य नियम से हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ, राम स्तुति का पाठ, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कंटिन्यू करते हैं, उनके घर के अंदर नकारात्मकता तो क्या, कोई ऐसी एनर्जी भी नहीं बढ़ती है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं उनके घर के रक्षक हो जाते हैं। अगर नकारात्मकता के कई सिम्टम्स उत्पन्न हो सकते हैं। नकारात्मकता ये जरूरी नहीं है कि एकदम ही आपके ऊपर हैवी हो जाए। आप जैसे कई बारी परिवार में बैठे हो, आपको जैसे कहीं से प्रॉफिट आया है, पैसा आया है, तो आपने अचानक जिक्र किया घर के अंदर कि इतना पैसा हमारे घर में आया है, और अचानक ही वो पैसा कहीं बच्चे पे, दवाइयों में, बीमारियों में, सिमारियों में, किसी चीजों में लगता जा रहा है। समझ से बाहर हो रहा है सारा कार्य, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है। आपको बिल्कुल भी मान लो इस बात का पता ही नहीं लग रहा कि ऐसा काम क्यों हो रहा है आपके साथ। जब इस प्रकार की स्थिति आपके साथ होने लग जाए, आपके पैसे में भी एकदम ठहराव उत्पन्न हो जाए और अचानक कुछ भी सडनली आपके साथ होता है, तो तुरंत आपको एक्शन मोड में आना चाहिए। अब कई लोगों को ये वीडियो क्या शायद ना समझ में आए, क्यों, उनको ये लगता है कि उनके साथ कुछ ऐसी बीती नहीं, कि जिसके साथ बीती है उसको पता है। सांप के काटने का डर जो है, कई लोग भय से समझते हैं, कई काटने से समझते हैं, और कई लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि इसका दर्द क्या होगा। तो उसी प्रकार से जब तंत्र हमारे घर में पनप जाता है, या तंत्र हमारे घर में जगह बना जाता है, या हमारे शरीर पर जगह बना जाता है, उसके बाद लाठी पीटने का कोई फायदा नहीं होता। जब सांप निकल जाता है, हमें तुरंत अलर्ट मोड में रहना चाहिए। दिवाली के कुछ दिनों बाद तक अगर हम रहते हैं, 2 महीनों के अंदर अंदर इस कार्य को रुकवा देते हैं या नेगेटिविटी को रोक लेते हैं, तो हमारे घर में ऐसी चीजें पनपती नहीं है। अगर हम देरी करते हैं तो देरी भ्रष्टाचार को जन्म देती है, और ऐसी चीजें अगर आपके घर में एक बार पनप गई तो आपके परिवार को खराब कर सकती है। ऐसे में हर जगह चुराहों पे, हर जगह ऐसी चीजें लोग अपने ऊपर से बला भी उतारते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट मोड में हमें चलना चाहिए। भक्ति, पूजा पाठ जिस व्यक्ति के साथ होती है, जिसका ओरा मजबूत होता है, जिसके लगातार पूजा जो व्यक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति के शरीर पर ये चीजें जो है रहती नहीं है, और नकारात्मकता उनसे कोसों दूर भागती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, 10 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप दादा वीर हनुमान जी के भक्त हो और इस वीडियो का और लोग भी फायदा उठाएंगे, तो वो भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।